नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमिन, बिस्मथ। एक मेंबर और होगा ना कोई, एक नया। क्या है ये? मॉस्कोवियम, एमसी है। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन पक्का मैं दूंगा किसी ना किसी एग्जाम में, एमसीक्यू में, कि लास्ट मेंबर कौन है, तो अच्छे से याद कर लो। इसमें मॉस्कोवियम में पड़ोस में कौन था? जल्दी बताओ, पड़ोस में कौन था? उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? सभी में था ना, एक एक तो लास्ट में एक टी 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 से कुछ था। जल्दी बोलो। अरे एक इसके पड़ोस में है, एक उसके पड़ोस में है, और एक सबसे पड़ोस में है। जल्दी बताओ कौन जवाब देगा। लिवर्मोनियम। और ग्रुप 17 का? ग्रुप 17 का लास्ट मेंबर टी से था, क्या बताओ जल्दी। टेनेसीन। क्या है इसका ये फॉर्मूला? बताओ जरा, ये वो सिंबल जल्दी बताओ, सिंबल बताओ। टी एन, टी एस। ओके, और उसका पड़ोसी कौन था? ऑर्गेनेसॉन। ये सारे याद कर लो, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन मैं पक्का रखूंगा किसी ना किसी एग्जाम में, और पूछा भी जाएगा इनके नाम, कि लास्ट मेंबर कौन कौन से हैं, या तो इनके नाम से पूछा जाएगा या इनके एटॉमिक नंबर से पूछा जाएगा। सबसे पहले बताओ इसी का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो। देखो, इसका 118 था, इसका 117 था, इसका 116 था, इसका क्या होगा? 115। एग्री? क्लियर है ना? अब इसमें कोई सारा पढ़ के इसीलिए आए हैं हम। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मेंबर हमने देख लिए, एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। इसका 7 है, अगले का बोलो। और सारे बोलो, जो नहीं बोलेगा ना मैं उसको भगा दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की बिल्कुल क्लास में। ऐसे बैठे रहने वालों की कोई जरूरत नहीं है, दर्शक नहीं चाहिए हमको। जल्दी बोले जाओ। 7 के बाद क्या? 15, उसके बाद 33, और सब बोलो एक एक बार, सबका नंबर आना चाहिए। कितना? 51। वेरी वेरी गुड। उसके बाद 51 के बाद 83। वेरी गुड। और 83 के बाद 83 के बाद दिख तो रहा है 115। चलो गैप चेक करो, गैप चेक करो, मेन चीज जो है। इसका इसका गैप 8 का, इसका इसका 18 का, इसका 18, इसका 32, और इसका 32। सिंपल है ना? सिंपल है कि नहीं बताओ? अब ये चीज़ों में गलती बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करनी है, ये बेसिक चीज़ है। देखिए, हम टेबल की किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में? हम राइट साइड में। वेरी गुड बच्चों, हम राइट साइड में हैं। राइट साइड में मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं? वेरी गुड। क्या हम एक्सट्रीम राइट में हैं? राइट से थोड़ा बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर? अच्छा, इसीलिए क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू के दो नॉन मेंबर ये नॉन मेटल है। कौन कौन? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, बोलो? मेटेलॉइड्स हैं। और लास्ट वाले क्या है? ऑब्वियसली मेटल्स हैं।
ओके, सबसे लास्ट वाले भाई साहब क्या हैं? रेडियो एक्टिव। बस एक ही लाभ देखो कितना, इस टेबल को पढ़ने से, ग्रुप को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। सबके लिए एक ही बात है ना, अगर एक चार्ट के फॉर्म में याद करोगे तो सबके लिए एक ही बात है, सिंथेटिक और रेडियो एक्टिव। तो इसकी स्टडी हमको नहीं करनी है, इसका केवल यही पता करना है इसका नाम क्या है, कि ये लास्ट मेंबर है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। आगे बात समझ में आता? क्लियर? अच्छा, फटाफट फटाफट हम क्या करेंगे, मास से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, फटाफट हम इसका लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी जल्दी मुझे बताया जाए। अगर पिछला याद भी कर लिया होगा ना, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम एक ऐसी जगह है ना, वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने समझ के लिखा है या याद करके लिखा है। तो वो अप्रोच होनी चाहिए हमें कि वहाँ हमारा हर हाल में सही होना है। समझ रहे हो? तो इतना हमने आपको बता दिया है, जल्दी जल्दी मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। और हर बच्चा बताए, बैठने से मतलब नहीं, एक एक जल्दी जल्दी बताया जाओ। 1s2 2s2 2p3, गुड। नेक्स्ट वन, दूसरा बच्चा बताए। दूसरा बच्चा बोलो। 1s2। हम्म 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 गुड। नेक्स्ट वन, नया बच्चा बताए। नया नया बच्चा बताए, जल्दी जल्दी। अगला बच्चा बताए भैया, क्यों पिछड़ रहे हो, जल्दी जल्दी बता दो। हम्म 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 बोलो बोले जाओ। 3d10। 4p3। चलो नेक्स्ट वन बोलो। मानव तुम बोलो नेक्स्ट। मानव पटेल। मानव। मानव आवाज आ रही है भाई? नोट करना इसका नाम, जिसको मैं पूछ रहा हूँ और जवाब नहीं देता उसका नाम बताना मुझे लास्ट में। नोट कर लो, आलिशा नाम नोट कर लो इसका, मानव। मेहुल तुम बोलो जल्दी से, एंटीमनी का। एंटीमनी का बोलो जल्दी से। दिव्या पटेल बोलो जरा, एंटीमनी का बोलो। हम्म 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 बोले जाओ। हम्म एक सेकंड, 3D, 3p6 के बाद 3d10। 3d10। हम्म 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 4d10। 5s2 5p3। 5p।
चलो इतना याद करने में आपको दिक्कत आ रही है तो हम लास्ट वाला भी याद कर सकते हैं। गुड गुड गुड। देखिए ये देखो, ये लास्ट वाला चेक करो सब में। सबको इतना सा ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो ना तो लास्ट वाला याद कर लो, 5s2s2p3 याद करना है। इतना तो सबको पता चल गया ना अभी, है ना? सबको पता चल गया इस बात का तो। और इससे पहले भी बताता हूँ, देखो मैं इससे पहले ये दो में तो देखना नहीं है। इससे पहले कौन सी गैस आती है? इससे पहले कौन सी गैस आती है? हीलियम। लिख सकते हो 2s2 2p3। इससे पहले कौन सी आती है? नियॉन। देखो इसलिए ग्रुप 18 पहले पढ़ाया था। 3s2 3p3। इससे पहले कौन सी आती है? आर्गन। 3d10 4s2 4p3। इससे पहले कौन सी आती है? क्रिप्टॉन। 4d10 5s2 5p3। इससे पहले कौन सी आएगी? जीनन। और जीनॉन के बाद यहाँ लगा देंगे हम 4f14। क्लियर है सबको? 4f14 और 5d10। तो नहीं भी याद है ना, नहीं लिख पा रहे हो पूरा, तो ये तो आप इसको तो याद ही कर सकते हो, सब जगह लिखना है। सबका एक ही फॉर्मेट है, केवल फर्क किसका आ रहा है? पी का। हर बच्चा आज की तारीख में ही पी ब्लॉक के सारे नोट्स प्रिपेयर करेगा, जिससे कि वो पढ़ेगा पूरे चैप्टर को और मुझे कल जमा करेगा स्कूल में। क्लास में आएगा ना जब, तो मैं उससे कॉपी जमा करूँगा, ध्यान रख लेना। इसलिए आज का दिन है, ढंग से पूरा पढ़ो। तुमने काम पेंडिंग छोड़ रखा है, ये तुम्हारा इशू है। हमारे हिसाब से हम केवल एक ब्लॉक का काम एक ग्रुप का काम दे रहे हैं आपको। तो मुझे कल कॉपी जमा कराओगे बहुत बढ़िया से तरीके से, जो दिखाया जाता है लिखाया जाता है, उसके अलावा बुक भी इंक्लूड होनी चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें दिक्कत है? ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर में दिक्कत है ना, तो इसका मतलब तुम केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख रहे। इसलिए इन चीज़ों को अब तो कम से कम पक्का कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है ना तो फ्रैंकली पूछे। आपकी समझ आपके काम आएगी, दूसरे की समझ दूसरे के काम आएगी। ये मत देखो कि कौन जल्दी बता रहा है, आप ये देखो आप कब बता पा रहे। बढ़े आगे। चलो जल्दी जल्दी से इंटरेस्टिंग खबर ले लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल सब जानते हो क्या होता है? ये किसी भी एटम की आइसोलेटेड स्टेट में, यानी किसी भी एटम की गैसियस स्टेट में, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको हम? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम किसी भी ग्रुप को कंपेयर करें, ग्रुप 14 को देखें, ग्रुप 15 को देखें, या बगल वाले ग्रुप 16 को देखें, आपने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। आईपी की वैल्यू हाईएस्ट होती है ग्रुप 15 में। किसमें होती है? कंपेयर करके पूछेगा आपको कि ग्रुप 14 से ज़्यादा है या ग्रुप 16 से ज़्यादा है। क्या रीज़न है? रीज़न है, देखो यहाँ का इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके पी में हाफ फिल्ड है। क्या है? पी में हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। सबसे हाईएस्ट होगी ग्रुप 18 में, क्योंकि वो तो पूरा ही भरा हुआ है, फुल फिल्ड और स्टेबल होता है। लेकिन उसके अलावा हम अगर देखेंगे तो किसकी आएगी? ग्रुप 15। सबको समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? बोलो। अच्छा, अब आप देख रहे हो टेबल को, टेबल खोली रखी होगी आपने, खोल के रखिए। सबसे ज़्यादा कह रहा है नाइट्रोजन की, तो ये तो आप जानते ही हो ना कि जो पहला बंदा है वो क्या है?
एबनॉर्मल है। क्यों है ये एबनॉर्मल? एक फैक्टर तो ये काम करेगा इस पे, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिट आंसर है ये, एकदम फिट आंसर है, हर किसी के लिए ध्यान रखना है। पहले मेंबर में सवाल पूछे, स्मॉलेस्ट साइज है, ये है, दो तीन चीजें कह देनी है उसको। स्मॉलेस्ट साइज दिख रहा है, और आप कुछ कहना चाहो, कुछ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसमें, है कि नहीं? सच बोलना है, सच बोलना है, फैक्चुअल बोलना है। दो तीन चीज़ें लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का आंसर कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। बहुत अगर कई बार, क्या बेटा? डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। ये तीन चार चीजें हैं जो अपने आप ही आंसर कहीं ना कहीं से निकल जाएगा ब्लंटली। तो बात समझ में आ गई अब? हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। हाँ ये भी कह सकते हो आप, पी पाई, पी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जिसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें पाई का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये चार चीजें हो गई, यानी नाइट्रोजन के हर सवाल का जवाब इन चार चीजों में। बोलो सबको समझ में आया? एक बार यस बोलो। एक बच्चे को एक को समझ में आया केवल, जल्दी बोलो जल्दी। क्लियर है? अच्छा, अब आप देख रहे होगे टेबल में वैल्यू लगातार घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा किसकी है? हाईएस्ट किसकी है? नाइट्रोजन की। समझ में आ गया हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि साइज क्या है? स्मॉलेस्ट है। पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, और दूसरा इसका साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन से निकालना तो लगभग क्या है? असंभव है। और असंभव है इसीलिए तो ये नॉन मेटल है, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका फेवर करता है? मेटल्स का। क्लियर है ना? दैट्स वाई नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। बात समझ में आ गई होगी आपको? अच्छा, अब देखो इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें तीन दे रहे हैं, 1 2 3, देखिए तीनों को पढ़ो आप। IP1 को आज ही मैं आपको क्वेश्चन का काम दे रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट दूंगा, तो जिसको ये पार्ट मिलेगा उससे क्वेश्चन बनाने बढ़िया बढ़िया। इन तीनों को देखिए, आप पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन बनाइएगा इसमें से, और इसमें से क्वेश्चन 100% पूछता है। जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल से आता है तो नाइट्रोजन इसी फैमिली से वो पूछता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके तीन ही बॉस हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन की कितनी थी? 4। ऑक्सीजन की 3.5 थी क्या? और नाइट्रोजन की कितनी है? कितनी? 7। 3 है बेटा, 4 5 7 क्या देख रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर याद कर लो, हाईएस्ट फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। दिक्कत किसी को कोई इसमें? एकदम क्लियर हो गया? अब दिमाग में बैठा लीजिए, ये तीन मेंबर ही ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ये भी ध्यान रख लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फेवर करेंगे ये। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक रेडियाई। बढ़ रही है धीरे धीरे, बढ़ेगी। और हमने एटॉमिक रेडियाई को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक रेडियस की जगह कौन सा यूज कर रहे हैं हम? कोवलेंट। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
तो कोवलेंट की वैल्यू इसमें अच्छी खासी होगी, आयनिक की थोड़ी सी अलग सी होगी, क्योंकि वैल्यू तो आ ही सकती है, लेकिन ये इसको फेवर ज़्यादा करेगा। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये तो सभी का सेम है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कारण बताओ। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब बोलो, सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। सबको समझ में आ रहा है? देखो, दो मेन चीज मैं आपको बताता हूं। एक तो आईपी, और दूसरा जो मेन चीज है ना, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको समझ में आ ही गया होगा। ये अजीब से कैरेक्टर लेके बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे बोलो? ये सब में इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है। जो पेपर मतलब क्वेश्चन बनाएगा वो भी इनसे क्वेश्चन बनाए और आप याद भी करें। इंपॉर्टेंट है सब में, क्योंकि केमिस्ट्री में जो उल्टा सुल्टा है ना, टेढ़ा मेढ़ा है, वही क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का पैटर्न क्या नजर आ रहा है आपको? मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो कैसा बन जाएगा इसका ग्राफ? देखो कैसा ग्राफ बनाएंगे इसका। ऐसा कुछ बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है ना? ग्राफ से क्या याद रह जाएगा? बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफ बना लो सबके, और ग्राफ से आपको याद रह जाएगा। सबसे कम किसका है? नाइट्रोजन का। उसके बाद फॉस्फोरस का। सही तो बनाया ना हमने? कहीं फॉस्फोरस का आ रहा है 3। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे को। एक सेकंड जरा रुकना। सबसे कम कितने किसका है? सबसे कम बोलो। नाइट्रोजन का है। सबसे कम एंटीमनी का है। सबसे कम तो इस सबसे कम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद 3 कुछ करके है ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। ये 317 किसका हो गया? फॉस्फोरस का हो गया। फिर ये काफी आगे जा रहा है, देखो ये किसका हो गया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद एंटीमनी, फिर उसके बाद सॉरी आर्सेनिक, उसके बाद कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही कम है। किसका है? एंटीमनी का। और उसके बाद थोड़ा ही कम आ रहा है, किसका? बिस्मथ का। तो ये दिमाग में एक फ्रेमिंग रखो कि मेल्टिंग पॉइंट का पैटर्न क्या है और बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बोलिए, बोलो। सबको क्लियर है ना? हाँ जी, बोलिए। अलग आ जाएगी, उसमें तो अलग आ जाएगी ना। उसमें तो तुम सोचो, नाइट्रोजन अगर हाइड्राइड बनाएगा तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड तो वो करेगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो तो चेंज होना ही है। अभी हम सिंपल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर बाद में बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, तो हाइड्राइड ऑक्साइड की बात करेंगे, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न काम करेगा।
बोलो सबको क्लियर है कि या नहीं है? यहां तक सबको क्लियर है? एकदम फाइन। इसी तरह आप मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ खुद बनाएंगे। ये किसका बनाया हमने? मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का खुद से बना लोगे। मुझे चाहिए कॉपी में देखूंगा मैं, हो सकता है पेपर में ऑप्शन आ जाए और ऐसे ग्राफ बना के ही दे दे आपको कि ये ग्राफ सही है ऑर्डर के लिए, ये सही है, ये सही है, वैल्यू के बिना ही। तो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए ना ग्राफ का। समझ में आ गई बात? बोलो सबको समझ में आ गई ना ये बात? तो एक ग्राफ का पैटर्न भी सबके लिए बना लीजिए, हो सकता है उसी में से आपको डिज़ाइन बना के दे दे और पहचान वाले। तो एक ही बात है, कैसे भी करोगे, चीज़ याद है तो आप उसको कैसे भी कर सकते हो। ये आप खुद देखूंगा मैं, कल चेक करूंगा कॉपी में। बढ़ गई बात यहाँ तक? बॉइल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, सारी प्रॉपर्टी हो गई, कुछ बची है? डेंसिटी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि मास उसका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है ना एकदम? बोलो। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको देख लेते हैं। क्या है? एटॉमिसिटी बताओ। बहुत सारे जानते हैं पहले से। एटॉमिसिटी क्या है इसकी? क्या है मैं पूछ रहा हूं, है क्या एटॉमिसिटी? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, क्या एटॉमिसिटी होती है? दो है भाई यार, N2 नहीं लिखते हो? नाइट्रोजन की क्या है? डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन क्या है? डाई एटॉमिक है। और क्या है ये? स्टेट क्या है इसकी? गैस है। बाकी सारे सॉलिड हैं, वो अकेले ही रहते हैं। ऑल अदर्स आर। कई बार हम ना बेवजह दिमाग लगाने सोचते हैं, अरे इसका क्या होगा? अरे भाई जानते हो नाइट्रोजन है, गैस है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये तो हम पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए इस चीज़ को। तो कई बार जो याद चीज़ है उसको भी काम में ले लेना चाहिए। ये हमने बता दिया कि नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। उसके बाद दो वाले मेटेलॉइड, सबसे लास्ट वाले मेटेलिक है। एक और बात, इनके पड़ोसियों की एक खास बात थी, क्या थी? 17 वाले ग्रुप की बड़ी क्वालिटी थी वो उनकी अलग से। कौन बताएगा? इनके जो पड़ोसी थे ग्रुप 17 वाले, उनकी एक विशेषता थी, वो सारे लोग एक काम कर रहे थे। क्या थे जरा बताओ तो? सबके अंदर एलोट्रॉपी थी क्या? सब में थी, ऑलमोस्ट सब में थी। यहां पर जो एलोट्रॉपी है वो केवल किसके अंदर होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ओनली। नाइट्रोजन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। एक्सेप्शन याद कर लेना जी। हम्म। हाँ 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 हाँ, सही सही, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। एक्सेप्शन नाइट्रोजन के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ध्यान रखो, बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शोज एलोट्रॉपी। बिल्कुल सही, करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। वेरी गुड। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, ध्यान देने के लिए बहुत ही बढ़िया, ध्यान दा। गुड। क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़े। चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये कैसे करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज का सीधा सीधा लेना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। यहाँ के जो ऑक्सीडेशन, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5 है। कॉमन बता रहा हूं मैं, और केस टू केस डिफर करेगा। कोई -3 नहीं देगा, कोई +5 नहीं देगा। ठीक है, ये जनरली है। क्लियर यहां तक? डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो -3 की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। -3 की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि माइनस का मतलब नॉन मेटल, और नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं, देखो एक्सेप्शन सारी जगह हैं, एक एक को पढ़ेंगे तो काफी चीजें निकल के आएंगी। नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है? +1 करता है, +2 करता है, +4 करता है। और +5 भी करता है क्या? नहीं करता? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों बताओ? +5 क्यों नहीं? कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, सही। देखो, वो अनस्टेबल वाली बात तो एक तुक्का हो गई कि भैया जो नहीं बन रहा है वो अनस्टेबल है। अब देखो N7 होता है, 1s2 2s2 2p3 है ना, यही है। इसको कैसे लिखे हम? 2s2 2px 2py 2pz। समझो बच्चों इसको, बहुत अच्छा सवाल है। क्या यहाँ पे d है क्या? 2 में d होता है क्या? अरे 2 में d होता है क्या? सेकंड सेल में d ऑर्बिटल होता है क्या? बोलो। नहीं होता है। तो समझ में आ गई आपको कहानी, कि देखो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, इस कंडीशन में 3 को फेवर कर रहा है, लेकिन 5 लाने के लिए इसको एक खाली जगह बनानी पड़ेगी ना, तो खाली जगह ही नहीं है तो 5 कैसे बनाएगा? क्लियर हो गई बात? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बात नटवर आपकी भी ठीक थी, अनस्टेबल हम कह सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट रीजन है वो क्या है? कि डी ऑर्बिटल उसके अंदर है ही नहीं। अगर देखो पहले मेंबर के लिए आप 4 पॉइंट याद कर लोगे ना, सबके लिए कॉमन है वो, सब जगह जैसे ही इनकी कोई बात आए आप कोई ना कोई पॉइंट फिट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक। अच्छा, नाइट्रोजन की हमने कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई? ये बताई, ये बताई, ये बताई, 4 बताई ना? 3 बताई ना ये? अरे यही तो पढ़ा भी हमने कि 1 देता है, 2 देता है, 4 देता है, 5 नहीं देता है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? बोलो यस और नो।
अच्छा देखो, एक बड़ी मजेदार इक्वेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO2, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड से बनता है नाइट्रिक एसिड, वाटर और NO। चेक करो जरा, इसमें सबके में 3 नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो जरा, रोज समझा रहा हूं एक बार, तो क्या आ रहा है? कुछ बच्चों की मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी बिल्कुल नहीं बोलना पसंद करते, पता नहीं क्या दिक्कत है। रिया सिंह, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या क्लास में? रिया सिंह तो बोलती क्यों नहीं है? ये चेक करती है कि हाँ भाई सर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ये स्वाति, ये नीचे वाले कोई बोलते नहीं है, देखो जिसको मतलब समझ रखा है कि इनका काम है बोलने का। बोल, बता चल, तू ही निकाल इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो रे फटाफट, जल्दी जल्दी। पहले वाले में क्या है? रोज बता रहा हूं, दिन में एक बार। जल्दी करो, टाइम मत किल करो। क्या आ रही है? इसकी +3 आ रही है। अच्छा, इसकी बताओ, नेक्स्ट वाले की। इसकी अच्छा, और इसकी? पक्का? हाँ है डिस्प्रोपोर्शनल, लेकिन यार इसमें 5 आ रही है क्या? हम्म, कैसे आएगी बता यार, इसकी स्ट्रक्चर बना सकता है कोई HNO3 की? बनाओ जरा, सोचो कितने नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम में, ऑक्सीजन कितने लगे हैं? ऐसी होगी क्या, कुछ और होगी? अब बता, अब बता इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कहाँ +5 है यार? कैसे +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है इस स्ट्रक्चर से? अच्छा, HNO2 का बताओ तो अब जरा। सोच लो। HNO2 का +3 होगा, HNO3 का भी +3 होगा है? चेक कर लो यार, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं तुमसे, क्योंकि मैं रोज समझा रहा हूँ एक बार, तो ये जरा है ना, अगली क्लास तक इसको सॉल्व कर लेना। तीनों का चाहिए मुझे। कोई देना चाहता है अभी जवाब? कोई देना चाहता है? मैंने समझाया नहीं है, मैंने तो सवाल पूछा है, मैं तो रोज समझाता हूँ एक बार ऑक्सीडेशन में। क्या क्वेश्चन ये है? क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो सब हैं, तो वो कौन कौन सी हैं वो हमको देखना है जरा।
अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, एकदम परफेक्टली जो निकलता है वो स्ट्रक्चर से ही निकलता है। आप जो फॉर्मूले से निकालते हो ना, इसका माइनस का 2 रख दिया, वो कभी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं रोज कहता हूं इस बात को, एक बार बोलो, बोलता हूं नहीं बोलता हूं? हो सकता नहीं है, अभी क्लास है ना हमारी 11 बजे। कोई बात नहीं, +3 एक जैसा कैसे होगा? जब 2 का +3 होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे होगी? कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, दिमाग लगाइए। तुक्का ना मारो, तुक्का ना मारो, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है? डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। थोड़ा दिमाग लगाइए, स्ट्रक्चर को ढूंढिए और फिर जस्टिफाई कीजिए क्या आपने जो बता रहे हो वो सही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा, और मैं रोज इसको बता रहा हूँ एक बार ऑक्सीडेशन नंबर को, और रोज कह रहा हूँ ना कि जब भी कोई दिखे कंपाउंड तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जरूर सोचना है कि क्या हो सकती है, और ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ इस बात को? रोज कहता हूँ ना, सारे बच्चे बताओ, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? रोज एक बार बोलता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हमें आता हो, लेकिन जो हमें नहीं आता है वो हमें सीखना है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, 11 बजे क्लास में हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसको, मुझे याद दिलाइएगा, भूलना नहीं। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, इन सब की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, तभी आप इनका निकाल पाओगे। हो सकता है आप ठीक भी बोल रहे हो, तो चेक करेंगे एक बार हम, ठीक है? बढ़े आगे, आगे बढ़े। ओके चलो, अब देखिए एनामोलस प्रॉपर्टी थोड़ी देख लेते हैं इसकी। एनामोलस प्रॉपर्टी किसकी? नाइट्रोजन की। क्या क्या एनामोलस प्रॉपर्टी है इसकी, जरा बताओ तो। पहला पॉइंट, स्मॉल साइज होता है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि 3rd नंबर पर है। तीसरा, हाई आईपी। क्या रीजन था इसका? रीजन यही था, साइज। और 4th नंबर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। और स्पेशल कैरेक्टर क्या है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आई? आगे वाले भी बना सकते हैं क्या? इसके नेक्स्ट जो मेंबर हैं वो भी बना सकते हैं क्या? क्योंकि उनका साइज बड़ा है, ड्यू टू पी पाई डी पाई बनाएंगे, ड्यू टू इंक्रीज साइज। नेक्स्ट मेंबर्स कैन नॉट फॉर्म क्या? पी पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगा ना तो ओवरलैपिंग बढ़िया से नहीं होती है, डिफ्यूज हो जाता है वो, ठीक है? अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस ब्लॉक में से, कई तरह के। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे क्या करते हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। लास्ट वाला मेटेलिक है तो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो 2-3 पॉइंट और करते हैं। अब बात आती है, हम क्या पढ़ते थे इसके बाद? हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं?
क्या होते हैं हाइड्राइड्स, जरा बताओ तो। ऋतुजा तुम बताओ हाइड्राइड्स क्या होता है। कोई भी चीज हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाती है तो हाइड्राइड्स होते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ बनेगा NH3, सही हूं मैं। फिर PH3, PH3, फिर ASH3, फिर SBH3 और BiH3। 3 क्यों लिखा कि जो 3 है ना मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। 3 में क्या है देखो, 3 लेता है तो P6 हो जाएगा, 3 छोड़ता है तो P वेकेंट हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर ये 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सबके अंदर होती है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सबको। अच्छा बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सब जान गए हो इसको तो। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर फटाफट से बता दीजिए, दिमाग लगा के बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका। सबसे ज्यादा होगा NH3 का, पक्का है ना बच्चों सबको। उसके बाद PH3 का, ये ऑर्डर फॉलो होगा। लास्ट वाले को तो छोड़ सकते हो। क्यों हो रहा है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला पॉइंट। दूसरा हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ किसकी, नाइट्रोजन। क्लियर है बोलो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई बोलो। ओके तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि जरा एक बार टेबल को देखो, ऑर्डर चेक करो। क्या, हम्म हम्म वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है। पिछली बार में मैंने क्या बोला था, क्या बोला था अभी पिछला जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था तो क्या बोला था जरा बताओ तो। सारे बच्चे फिल्म देखने बैठे हैं यहाँ पे। क्या बोला था मैंने कि पूरे जितने ग्रुप मेंबर हैं, सामने टेबल खुल रही होगी ना आपके। हाँ 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 सर, हाँ सही है सर, हाँ सर सही है, बस ये बोले जा रहे हैं। कम से कम वैल्यूज तो चेक कर लो कि जो बोली जा रही है वो सही भी है कि नहीं है। क्या बोला था बताना जरा। मैंने बोला था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पैटर्न है जो कभी भी रेगुलर नहीं है। दिखाया आपको किसी भी 4 ब्लॉक ग्रुप में किसी को भी, बोलो। प्रत्युष पुष्कर बोलो, ऐसा हुआ है क्या अभी तक। तो फिर हाँ में लाए जा रहे हो, ठीक है। हाँ में हाँ बस जो कह दिया ठीक है सर। क्यों भाई प्रत्युष देख नहीं रहा बुक को। कहाँ यस सर, तुमने तो कह दिया हाँ सर। तो यही तो कह रहा हूं ना, तुमने क्यों नहीं बोला। नहीं बोलना भी तो ये भी बात है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है वो सही है। जबकि मैंने पिछली बार ही अभी पिछले वाले में क्या बोला है कि नहीं बोला, ये बोलो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को स्पेशली याद करना है, इसका पैटर्न कभी भी रेगुलर होता ही नहीं है। बोला है कि नहीं बोला है बोलो। फिर फिर कैसे, या तो आपने जवाब नहीं दिया या दिया तो हाँ सर जो आपने लिख दिया वो सही है। चेक करो क्या क्या ग्राफ बनेगा इसका। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा किसका है भैया, 195 किसका है, NH3 का 195, ये मैं ऊपर बना देता हूं। उसके बाद किसका आ रहा है, P का सबसे कम सा आ रहा है ना, फिर इसका कम आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, इसका आ रहा है, फिर उसका ये आ रहा है।
तो ये कुछ कुछ पुराने जैसा ही बन गया। देखो हाइड्राइड का लग रहा है मुझे सेम जैसा ही आ रहा है कुछ कुछ। याद कर रहे हो फोटो पिछले वाली? हाँ, NH3 का तो दिखाएगा ना, NH3 का हाईएस्ट है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जो एक्सेप्शनल होता है ना रीजनिंग के सवाल उसी पे पूछता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलो एक बच्चा तो कम से कम क्लास में पढ़ रहा है यार। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न क्या है जरा देखो तो। सबको समझ में आया ये बात? हाँ, बोलो बेटा, बोल क्या बोल रहे हो? उल्टा बन जाएगा। चलो चेक करो, देखें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका बता रहे हो? SBS3 का सबसे ज्यादा हो गया। चलो फिर उसके बाद फिर आ रहा है NH3 का, यानी कि यहाँ NH3 आ गया, उल्टा बन गया ना एक तरह से। और उसके बाद ASH3 का ये आ गया। चलो, और तो ग्राफ जरा सा बस मिरर बन गया ना इसका, मिरर इमेज जैसा ही बन गया कुछ कुछ। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? बेटा थोड़ा जो पढ़ते हो ना तो ध्यान दिया करो, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज में हाँ बोल बेटा। नहीं डिटरमाइन कर पाए होंगे उसका यार। अच्छा ये बता, चलो तुम सवाल पूछा तो मैं तेरे सवाल पूछता हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? बता। चाटा मारू तेरे गाल पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गई बीच BI में? हो वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, अरे वाह, वाह भैया। और कोई? और कोई अपने ज्ञान रूपी सागर से कुछ दो छींटे मारना चाहेगा? ऋतुजा तुम बताना चाहोगी कुछ इसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और कोई? सारे सारे तीर चला दो। जितने तीर तरकश में है ना वो सारे चला दो। अच्छा ये बताओ BI की नेचर क्या है? नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक क्या है? हाँ, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्डिंग का इफेक्ट आ जाता है। किसका आ जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये तो मेटेलिक से तो वीकर ही है ना, है कि नहीं? तो फिर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे ट्रेंड अभी नहीं पढ़ाया था कि नाइट्रोजन में नॉन मेटल है, सबसे लास्ट में मेटेलिक बॉन्डिंग आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? बस यही पैटर्न है, और उसका क्या है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं, फिर आराम देते हैं आपको 40-50 मिनट का। बॉन्ड एंगल। क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं लेंगे। अभी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, नाश्ता वास्ता खाना वाना खा लीजिए। मैं भी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता खाना वाना खा लेता हूँ, फिर 11 से ख़त्म करके ही हटेंगे आज। बॉन्ड एंगल की और बात बता दो बच्चों, क्या फ़र्क पड़ेगा कि कुछ इसमें पड़ेगा? क्या पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलो। आंसर तो आप देख ही पा रहे होगे, लेकिन मुझे तो केवल रीजन बता दो, वही काफ़ी है।
पहले ऑर्डर बताओ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखोगे ना तो बहुत ज़रूरी मिलता है, क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये। बोलो बच्चों, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ है। सब जी, उसके बाद अच्छा सबसे ज़्यादा NH3 का है, देन PH3 का है, ये है। और इसका रीजन हमने उस दिन देख लिया था OH वाले में, पिछले वाले में जो देखा था ना वही रीजन है इसका। सही है कि नहीं है बोलो। बिल्कुल जो ऑक्सीजन वाली फैमिली में हमने देखा था ना वही रीजन है इसका। सबको समझ में आ रहा है बात? सेम एज ऑक्सीजन फैमिली। बोलो एग्री करते हो नहीं करते हो? सारे एग्री करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बॉन्ड के पास और दूर वाला सिस्टम है खाली। दूर रहेगा रिपल्शन ज्यादा करेगा, पास एक तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट काम करेगा इसमें, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। करोगे इसको सॉल्व? बोलो सब कर पाओगे? पिछला समझ में आया तो आएगा। देखो बार बार एक ही चीज को बताने से नहीं, पहले समझा उसको अप्लाई करना सीख गए। अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो अलग बात है, किया ही नहीं, ना पिछला किया ना आपका करेंगे तो फिर बेकार है सारी चीजें। ठीक है बात? चलो अब थोड़ा सा आराम लीजिए, मैं भी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए। 11 बजे से फिर हम छोड़ेंगे एकदम, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? और एक सवाल जो दिया है उसको ट्राई कर लेना। ओके, ठीक है बच्चों। और मुझे अटेंडेंस कौन भेजेगा भाई? अटेंडेंस किसी को मैंने